तो दोस्तों आज हो गया है 27 जुलाई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, न्यूज हेडलाइंस के तहत कई तरह की काम की खबरें और अपडेट आ चुका है। प्रमुख खबरों में हम बात करेंगे सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की। फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबर, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है और साथ ही स्कूल और कॉलेज कितनी तारीख तक बंद रहेंगे इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। किस राज्य में अपडेट है पूरी बात जानेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा एक राज्य है जहां पर सरकार हर साल 5-5 हजार रुपए की बैंक खाते में सीधे ही मदद देगी। भारतीय रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो सोने का लेन देन करते हैं उनके लिए अपडेट है। इसके अलावा बेटियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जॉब को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, सरकार की ओर से बड़ा कदम। आज का मौसम वेदर न्यूज टुडे की बात करेंगे, किन राज्यों में बरसात होने का अनुमान है, कहां पर भारी बारिश हो सकती है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को बीच में बंद मत करिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते रहिए ताकि आपके मोबाइल पर ये न्यूज वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 27 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में हल्की बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वही दोस्तों मौसम की जानकारी के अपडेट में आप देख पा रहे हैं, हिमाचल के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने सोमवार को 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज 1 अगस्त तक बना हुआ रह सकता है। सोमवार को प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। साथ ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 28 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश 31 जुलाई तक लगातार जारी रहेगी और इस दौरान कभी हल्की तो कभी तेज वर्षा के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 28 और 29 जुलाई को मूसलाधार बारिश की संभावना है। वही दोस्तों आपको बता दें, असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 5 और लोगों की जान चली गई है और ऐसे में कुल संख्या 128 हो गई है। 25 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। बीते 24 घंटों में वायरस के 48,932 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में भारत में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 14,36,019 हो गया है। covid19india.org के अनुसार ये ताजा आंकड़े आप देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में वायरस के अब तक 1,62,26,951 मामले सामने आ चुके हैं। 6,48,873 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन ने रविवार को स्पेन को सुरक्षित देशों वाली लिस्ट से हटा दिया है। अब ब्रिटेन में स्पेन से लौटने वाले लोगों के लिए 2 हफ्ते का आइसोलेशन जरूरी कर दिया गया है। 10 ऐसे देश जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमेरिका में 43,15,709 संक्रमित लोग हैं। वहीं 1,49,398 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब दोस्तों वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमें 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगातार इस्तेमाल करते हुए रहना है। वायरस को लेकर आगे भी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। अब दोस्तों आगे जो बड़ी खबरें आ रही है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं, तो ऐसे में ध्यान से सुनिए और देखिएगा। पहली बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और इसी बीच आज यानी 27 जुलाई की तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अनलॉक 3.0 या फिर लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस तरह की खबरें। वही दोस्तों बड़ी खबर, देश में रोज होंगे 10 लाख कोरोना टेस्ट। ICMR तैयार कर रहा है प्लान। देश में फिलहाल हर रोज लाखों की संख्या में सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,62,91,331 टेस्ट हो चुके हैं। वहीं 25 जुलाई को 4,42,263 टेस्ट हुए थे। इसके अलावा टेस्टिंग लैब बढ़कर 1307 हो चुकी हैं। इनमें 905 सरकारी लैब हैं और 402 निजी लैब हैं। और इसी बीच अब ICMR कोरोना टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी की योजना बना रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबरें चल रही है कि देश में हर रोज 10 लाख कोरोना टेस्ट सैंपल की जांच करने की योजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला आया है।
हैं, किम जोंग ने लगाया आपातकाल। उत्तर कोरिया में वायरस संक्रमण का मामला सामने आने के बाद यहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। दरअसल रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में कोरोना के लक्षण दिखे थे और बाद में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जैसे ही पॉजिटिव मामला सामने आया, किम जोंग उन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर अपडेट, 54 लाख पेंशन धारकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च कर दी है एक खास तरह की सर्विस। चुटकी में मिलेगी पेंशन से जुड़ी हर तरह की जानकारी। दरअसल एसबीआई के जरिए 54 लाख पेंशनर्स के लिए एक खास वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस वेबसाइट की मदद से पेंशनर्स को अपने पेंशन से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएगी। इसके लिए पेंशन धारकों को एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। एसबीआई ने इस वेबसाइट का नाम एसबीआई पेंशन सेवा रखा है और इस सरकारी बैंक की खास सेवा के बाद पेंशन धारकों को अपने पेंशन संबंधी जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर है। अब रेल यात्रा और ज्यादा सुगम होने वाली है। भारतीय रेलवे ला रहा है कई तरह की नई सुविधाएं। भारतीय रेलवे जल्द ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 नए इनोवेशन करने जा रहा है और इसकी घोषणा खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है। यानी इन इनोवेशन में कोच के अंदर सीसीटीवी लगेंगे, बिना बिजली के चलने वाले ठंडे पानी के कूलर लगेंगे, यात्रियों के लिए अलार्म भी शामिल किया जाएगा जो ट्रेन चलने से पहले इसकी सूचना यात्रियों को देगा। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता की जानकारी भी मशीन देगी। ट्रेन रवाना होने से पहले यात्रियों को सतर्क करने के लिए घंटी बजेगी। अगर कोई यात्री पानी या फिर कोई अन्य सामान लेने के लिए उतरता है तो उसे तुरंत ही मालूम चल जाएगा कि ट्रेन चलने वाली है। तो इस तरह के नए नए बदलाव जो है वो भारतीय रेलवे करने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 22 कैरेट बताकर 18 कैरेट का गोल्ड बेचना अब ज्वेलर्स को पड़ेगा भारी। लागू हो गया है ये नियम। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सोने के गहनों पर भी लागू होगा और इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद अगर ज्वेलर्स ने आपके साथ में धोखा किया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको अगर 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा जाता है तो ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ग्राहकों के साथ हो रही ठगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून पेश किया है। इसके अलावा सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉल मार्किंग की व्यवस्था भी अब देश में 15 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी और नया उपभोक्ता कानून लागू हो जाने के बाद अब हॉल मार्किंग के नियमों का पालन करना और सख्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कोरोना अभी भी उतना ही घातक है जितना पहले था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार दोपहर 11 बजे 26 जुलाई को रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात देश के साथ साझा की। पीएम मोदी जी ने बिहार और असम में बाढ़ के साथ साथ कोरोना महामारी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल रहे छात्र छात्राओं से भी बात करके उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से कोरोना महामारी से आजादी का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही पीएम मोदी जी ने देशवासियों से ये भी अपील की है कि भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का उपयोग करें। आगामी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने अपने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत लोगों से ज्यादा स्वदेशी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का उपयोग करने की अपील की है। पीएम मोदी जी ने कहा, बिहार व असम जैसे राज्यों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री तोमर ने कहा, विश्व बैंक की मदद से मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ को बनाएंगे खेती योग्य। मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ में करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। विश्व बैंक की मदद से इस परियोजना पर काम होगा। प्रारंभिक रिपोर्ट महीने भर में तैयार हो जाएगी। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये जानकारी दी है। यानी बीहड़ क्षेत्र में खेती और पर्यावरण में सुधार होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली बड़ी खबर, भारतीय सैटेलाइट ने अरुणाचल के पास चीनी सेना को देखा। ड्रैगन के नापाक इरादों की पोल खुल गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट EMISAT ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीरें हासिल की हैं और इसके मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास में बड़ी तादाद में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी तादाद में तैनाती नजर आ रही है। बड़ी खबर अपडेट आ रही है, पीएम मोदी जी सोमवार यानी आज 3 शहरों के लिए लॉन्च करेंगे आधुनिक क्षमताओं वाली टेस्टिंग लैब। हर केंद्र में प्रतिदिन करीब 10,000 सैंपल्स की जांच की जाएगी। पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in, आप उस पर जरूर विजिट करें। पीएम मोदी जी ने कहा कि वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी आज सोमवार 27 जुलाई को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च क्षमता वाली 3 कोरोना लैब्स का उद्घाटन करेंगे और ये टेस्टिंग लैब नोएडा, मुंबई और कोलकाता में खुलने जा रही हैं। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले, दुश्मन ने हमला किया तो कारगिल की तरह देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने ये भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़
मुंहतोड़ जवाब देंगे। कारगिल विजय दिवस पर कई ट्वीट के माध्यम से वीर शहीद जवानों को याद करते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा, कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। वही दोस्तों आपको बता दें, मालदीव को पर्याप्त वित्तीय राहत पैकेज देगी भारत सरकार। जल्द ही इसके ऐलान किए जाने की उम्मीद है। मालदीव की राजधानी माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि भारत सरकार बहुत ही जल्द पर्याप्त वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान करेगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मालदीव का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और बहुत ही जल्द दक्षिण एशियाई देश मालदीव के लिए भारत पर्याप्त वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान कर सकता है। इस तरह का अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रेलवे ने बंद की अंग्रेजों के जमाने की डाक मैसेंजर सेवा, लागत कम करने की कवायद है। दरअसल डाक मैसेंजर असल में वो लोग होते हैं जिन्हें संवेदनशील दस्तावेजों को रेलवे बोर्ड से विभिन्न विभागों, जोनों और डिवीजनों को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है और अंग्रेजों ने इस तरह की जो व्यवस्था है उस समय में शुरू की थी जब इंटरनेट और ईमेल की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन अब रेलवे ने अंग्रेजों के जमाने की इस डाक मैसेंजर सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर अपडेट आ रही है, अयोध्या में सिविल वर्क एवं सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर, NHAI ने जारी किए टेंडर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए ये कदम उठाया गया है। वही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, कपिल शर्मा लेकर आ रहे हैं कॉमेडी का तड़का। 1 अगस्त से शुरू होंगे द कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड्स। लॉकडाउन के कारण टीवी शोज और फिल्मों की तरह टेलीविजन के फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की शूटिंग भी रुक गई थी। हालांकि अनलॉक के बाद ज्यादातर टीवी शो की शूटिंग को फिर से शुरू कर दिया गया है। करीब 4 महीने बाद द कपिल शर्मा शो की शूटिंग शुरू हो गई है और अब सोनी टीवी ने ऐलान किया है कि शो के फ्रेश एपिसोड्स 1 अगस्त से टेलीकास्ट होंगे। 1 अगस्त से शनिवार और रविवार को रात 9:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, महंगाई काबू करने के लिए फिर ब्याज दरें घटा सकता है RBI, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की भी मांग की गई है। न्यूज एजेंसी PTI ने एक्सपर्ट्स के हवाले से रेपो रेट में कटौती के बारे में उम्मीद जताई है, यानी जिस दर पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। और भारत में कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद से लगे लॉकडाउन और फिर अनलॉक प्रक्रिया के बीच ही RBI तत्परता से जरूरी कदम उठा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर 12वीं का रिजल्ट आज यानी 27 जुलाई को जारी होने जा रहा है। बोर्ड ने जानकारी दी है। इस तरह का अपडेट है। 12वीं का रिजल्ट 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम आप वेबसाइट www.mpresults.nic.in पर देख सकते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, 12वीं के रिजल्ट से पहले ही छात्रों के लिए एक बड़ी खुश खबर आ चुकी है। शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि सूबे के टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने की योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और वे छात्र जो 12वीं की परीक्षा में टॉपर आएंगे उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की ओर से 25-25 हजार रूपए दिए जाएंगे और साथ ही प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और इस योजना का लाभ 12वीं की परीक्षा देने वाले तीनों संकायों के टॉपर्स को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब में अब प्राइवेट अस्पताल भी खरीद सकेंगे प्लाज्मा, 20,000 प्रति यूनिट होगी रेट। पंजाब सरकार ने रविवार को ये जानकारी दी है कि वह कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए राज्य द्वारा संचालित प्लाज्मा बैंक से प्राइवेट अस्पतालों को वाजिब दामों पर प्लाज्मा मुहैया कराएगी। विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद पंजाब सरकार ने 20,000 रूपए प्रति यूनिट के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों को प्लाज्मा मुहैया कराने का फैसला किया है। बड़ी खबर, फेसबुक में जल्द मिलेगा नया फीचर, जानिए अब कैसा होगा फेसबुक लाइव। फेसबुक यूजर्स के लिए समय समय पर नया अपडेट लेकर आता रहता है और हाल ही में कंपनी ने यूजर्स के लिए मैसेंजर रूम्स का फीचर जोड़ा है, जिसके बाद यूजर्स एक साथ 50 लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अब कंपनी रूम्स का फीचर फेसबुक लाइव में भी जोड़ने जा रही है। फेसबुक लाइव में इस तरह का नया अपडेट मिलेगा, यानी रूम्स का जो ये फीचर है वो फेसबुक लाइव में जोड़ा जाएगा। कंपनी के अनुसार नए फीचर को फिलहाल कुछ देशों में जारी किया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर सीएम शिवराज ने कहा, स्थितियां होने दो सामान्य। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को एक राहत भरी खुशखबर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से एक अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर आप सबके मन में जो संशय है उसको लेकर जरा भी चिंतित ना हो। सरकारी अमले की वेतन वृद्धि नियत समय पर ही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के हित में तय हुआ कि वास्तविक स्थितियां सामान्य होने के बाद आपको बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। वही दोस्तों बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन पर सरकार ने जनता से राय मांगी है। हिमाचल की जयराम सरकार ने प्रदेश हित में किसी फैसले को लेने के लिए जनता की सहभागिता के लिए अनूठी पहल की है और सरकार ने आम जनता से हिमाचल में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए राय मांगी है। हिमाचल MyGov वेब पोर्टल पर सरकार ने इसके लिए एक पोल शुरू किया है, जिसमें लोगों से संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन और वीकेंड लॉक को लागू करने को लेकर सवाल पूछा गया है और इन दोनों ही सवालों पर लोग अपने वोट 1 अगस्त तक दे सकते हैं और फिर इस पोल के परिणाम का अध्ययन करके सरकार हिमाचल में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लेगी। अगर आप भी ये वोट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें, राजस्थान पॉलिटिकल न्यूज अपडेट, राजस्थान मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान के स्पीकर CP जोशी की याचिका और राजस्थान हाई कोर्ट के शुक्रवार को सुनाए गए फैसले
पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है गुजरात को लेकर, प्राइवेट स्कूल सोमवार से शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेज। गुजरात में निजी स्कूलों ने अभिभावकों के अनुरोध पर सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं बहाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर, किसानों की इच्छा के बिना नहीं होगा फसलों का बीमा। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाना अब पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बाकायदा एक अधिसूचना जारी करके किसानों की सुविधा के लिए इस योजना को पूर्णतः स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारक के किसान भी अंतिम तिथि से 7 दिन पहले अपने बैंक में स्वयं घोषणा पत्र देकर फसल बीमा न करवाने की सूचना दे सकते हैं। जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है वे साझा सेवा केंद्र या फिर बैंक के माध्यम से आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, जमीन का किरायानामा, फोटो व फसल बिजाई का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम को इस दिन निपटाएं, नोट कर लें ये तारीखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने छुट्टियों की एक सूची जारी की है और इस लिस्ट के जरिए आप ये आसानी से जान सकते हैं कि किस दिन बैंक बंद रहेंगे और किस दिन खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जिस लिंक पर आप विजिट करके पूरा अपडेट ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर से वापस आए 8,14,000 भारतीय। 1 अगस्त से 5वां चरण शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि वंदे भारत मिशन के 5वें चरण में अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, कुछ खाड़ी देश, न्यूजीलैंड आदि से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। 6 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। अगली बड़ी खबर, यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है टिकटॉक का विकल्प, देसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक रहे हैं यूजर्स। लुभाने के लिए कोई करोड़ों के इनाम तो कोई सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका दे रहा है। शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक समेत चीनी ऐप के बैन होते ही भारत में रातों रात देसी ऐप की डिमांड बढ़ गई। चिंगारी, रोपोसो, ट्रेल, शेयरचैट समेत कई ऐसी देसी ऐप्स है जो रिकॉर्ड डाउनलोड ले चुकी हैं, लेकिन अभी इन ऐप्स कंपनियों के सामने समस्या यूजर्स होने की है। दरअसल इनके लिए यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रोके रखना बड़ी चुनौती बन गई है और इसके लिए देसी ऐप कंपनियों ने एडीसी चोटी का जोर लगा दिया है। अब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को लुभाने के लिए नए नए पैतरे अपना रही हैं और ये ऐप सब कंपटीशन और फीचर्स के जरिए यूजर्स को लुभाने की कोशिश में है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है कि देसी ऐप्स का एंगेजमेंट लेवल टिकटॉक की तुलना में बेहद कम है। पहले टिकटॉक इस्तेमाल कर चुके कुछ यूजर्स को इन ऐप्स का अनुभव अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रास्ता तो यही है कि चाइनीज ऐप जो है वो तो लगातार बैन होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो इंडिया का ऐप है इसमें लगातार सुधार की जरूरत है और जैसे जैसे इसमें सुधार आते जाएंगे यूजर का एक्सपीरियंस भी बदलता जाएगा और ऐसे में हम टिकटॉक से भी काफी आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि जानकार लोगों का ये कहना है कि कोई भी ब्रांड एक रात में तैयार नहीं होता है और प्लेटफॉर्म को टिकटॉक के लेवल तक पहुंचने में कुछ साल लग सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली है, दिल्ली का एक महाठग गिरफ्तार हुआ है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को शिकार बनाता था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ये मामला सामने आया और ऐसे में अलग अलग नामों से फर्जी प्रोफाइल बनाए हुए थे। अभी हाल ही में एक शख्स से धीरे धीरे पीड़िता से 17 लाख रुपए ले लिए गए। कई महिलाओं को शिकार बना चुका था फर्जीवाड़े के तरीके से। हाल ही में इसने रोहिणी इलाके में एक महिला डॉक्टर को भी सरकारी पैनल दिलवाने के नाम पर 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया था और ऐसे में अब अरेस्ट हो चुका है। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर यूजीसी गाइडलाइंस और फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों ने याचिका दायर की है। वही दोस्तों बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है, एडवांस और डबल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर है। निश्चित पदों एवं दायरे के कर्मचारियों के लिए सरकार ने एडवांस और डबल इंक्रीमेंट का ऐलान किया है और यदि वे निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें जबरदस्त फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी भत्ता बढ़ाया था। अब नए आदेश के चलते कुछ कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत मिली है। सरकार ने स्टेनोग्राफर्स के लिए वेतन वृद्धि की सौगात दी है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और इनके लिए नियम बनाए गए हैं। अगर वो नियमों को फॉलो करते हैं तो उन्हें डबल एडवांस इंक्रीमेंट का भी लाभ मिल सकता है। जानकारी अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, खेत जोतते गरीब किसान की बेटियों के वायरल वीडियो पर बोले सोनू, मैं ट्रैक्टर भेजता हूँ। किसान परिवार के एक वीडियो वायरल होने के बाद सोनू सूद ने दरियादिली दिखाई है और मदद का ऐलान किया है। अभिनेता सोनू सूद ने वायरस महामारी के इस समय में प्रवासी मजदूरों को घर पर भिजवाया, उनकी काफी ज्यादा मदद भी की और अब अभिनेता देश के किसानों की मदद करने को भी आगे आए हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लड़कियां मेहनत से खेत की जुताई कर रही हैं और ऐसे में सोनू सूद ने आगे आकर इस परिवार की मदद करने का ऐलान किया। वीडियो में लड़कियां जिस मेहनत से खेत को जोत रही हैं वो देखकर सभी का दिल पिघल गया है और ऐसे में सोनू सूद ने आगे आकर इस
परिवार की मदद का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर अपडेट, अब कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं मजदूर, फ्री में प्लेन टिकट के बाद भी वापस लौटने को तैयार नहीं। वायरस के प्रकोप के बाद देश में जारी लॉकडाउन के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बड़े शहरों को छोड़कर अपने गाँव में लौट गए हैं और इस दौरान मजदूरों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। कई मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी थी और ऐसे में कई मजदूरों को भूखे भी रहना पड़ा था। इसके अलावा हजारों मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ऐसे में काम धंधे भी चालू हो रहे हैं। इसके बाद भी मजदूर वापस शहरों की तरफ लौटने को तैयार नहीं है और यहाँ तक कि दोस्तों कई फैक्ट्रियों के मालिक उन्हें फ्री में एयर टिकट देकर बुला रहे हैं, फिर भी मजदूर वापस नहीं लौटना चाह रहे हैं। कंपनियों द्वारा फ्री टिकट, हेल्थ बीमा की सुविधाएं इनको दी जा रही है। बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट का बड़ा कदम, रोजगार देने के लिए लॉन्च होगा जॉब पोर्टल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके लोगों को फिर से रोजगार मुहैया कराने के लिए उठाया है। दिल्ली सरकार ये जॉब पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली के श्रम मंत्री ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। वही दोस्तों, सरकार बेच रही हिस्सेदारी, बीपीसीएल ने कर्मचारियों को दिया वीआरएस का ऑफर। कंपनी में करीब 20,000 कर्मचारी आप देख पा रहे हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल निजीकरण से पहले कर्मचारियों के लिए एक नया ऑफर लाई है और इस ऑफर के तहत कंपनी के कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 23 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अगस्त बताई जा रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें, वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री बघेल। लॉकडाउन पर विचार के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। वही दोस्तों, आपको बता दें, सिक्किम में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। शिक्षा मंत्री ने इस तरह का ऐलान कर दिया है। सिक्किम सरकार ने वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शिक्षण संस्थानों के बंद रहने की मियाद को अब 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में नहीं होगी पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं। विद्यार्थियों को लेकर ये अपडेट है। इन पाठ्यक्रमों में अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर, सिक्किम में लॉकडाउन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। सिक्किम सरकार ने वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयासों के तहत राज्य भर में लागू लॉकडाउन की मियाद को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस योजना में हरियाणा सरकार देगी हर साल 5,000 रुपए की मदद, ऐसे कराइएगा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा सरकार ने लड़कियों के सुंदर भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं और इनमें से एक योजना है हरियाणा लाडली योजना और इस योजना के तहत बच्ची के बैंक खाते में हर साल 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं और इस योजना का मकसद बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें, हरियाणा लाडली स्कीम केवल हरियाणा के लोगों के लिए है। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा में चलाई गई है। जिन माता पिता के 2 बेटियां हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। विस्तार से और जानकारी आपको सरकार की वेबसाइट पर मिल जाएगी। कौन इसमें फायदा ले सकता है, इसमें आवेदन कहां पर किया जा सकता है, इसकी जानकारी दिखाई गई है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बेटी के सुंदर भविष्य के लिए इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन। 21 साल पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड और 5100 रुपए की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं। गरीब परिवारों में कन्या के जन्म को प्रोत्साहन करने के मकसद से यूपी की योगी सरकार ने ये योजना शुरू की है। यानी उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में लड़की जन्म लेती है तो सरकार उस परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है और जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब ये रकम 2 लाख रुपए हो जाती है। ध्यान रहे कि इस योजना में फायदा केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना की और जो जरूरी बातें हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।